जी सिंघवी के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हर कार्य की शुरुआत पंच परमेष्ठी देवों के स्मरण से की जाती है। अतः आज के इस भव्य समागम की शुरुआत मंगलाचरण से करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ रमाबाई घाटगोबर से मीनाक्षी मेहता एवं आपकी टीम आगे पधारे और अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाती है। आओ मिलके हम इन पांचों पदों से परमेष्ठी प्रभु महिमा साथ गाती है। नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयर्यानम भुवजायानम नमो लोए सब साहूनम नमो लोए सब साहूनम। है मंत्र लाख इस दुनिया में महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे। उमंगना पूर्णमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे। उमंगना पूर्णमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे। शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम। सामने देखिए आप एक सेकंड। थैंक यू। भगवान महावीर स्वामी की शांति बनाए रखे। जो बहनें पीछे बातें कर रही है प्लीज गुरुदेव बार बार कहे अच्छा नहीं लगता है, अपना अनुशासन बनाए रखे प्लीज। सभी बहनों से निवेदन है। नमो श्री सीताराम नमो आयर्याणम नमो उभजायाणम ओ नमो लोए सब साहूनम नमो अरिहंतानम नमो सीताराम नमो आयर्याणम नमो उभजायाणम नमो लोए सब साहूनम। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु क्या ग्रस्त बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवा
सर्वप्रथम इस अवसर काल के श्रमण संस्कृति के देवाधिदेव प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्य विराजित उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि साहब आगीस, परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक गौतम मुनि साहब गुणाकर, तपो केसरी संजय मुनि जी महाराज साहब सरल, तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कमल कन्हैया धर्म सभागार में सभी मातृ शक्तियों ये बहनें जो भी आ रही है एक बार आ जाए, तुरंत कंटिन्यू आती जा रही है, थोड़ा एक बार अच्छा चलता रहेगा। अच्छा अभी जो बहनें बैठी है वैसे ही बैठी रहे। पीछे से जो बहनें आ रही है कृपया अतिशीघ्र आगे पधार जाए। ऐसे के ऐसे बैठे रहिए, जो बैठे हुए हिलना मत अपनी जगह से। पीछे से जो बहनें आई है कृपया आगे पधार जाए। और जो तपस्वी बहनें आई है कृपया उधर लाजवंती महिला मंडल का इतना बड़ा समागम का प्रोग्राम और आवाज बिल्कुल न्यून हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति सबसे पहले तो सभी आई हुई महिला मंडल की सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महिलाओं की इतनी बड़ी मातृ शक्ति, इतनी बड़ी संख्या में आपने अपने घर परिवार के सारे काम धंधों को छोड़ करके अपने आप को धर्म से जोड़ने के लिए आज का दिन आपने धर्म के नाम पर छोड़ा। इसके लिए सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वास्तव में ये जो समय आप दे रहे हैं यही आपके साथ में जाने वाला है। बाकी तो सारे संसार के काम में कर्मों का बंधन होने वाला है। तो मैं अपनी बात को शुरू करूं। किसी के रोजा है, किसी के उपवास है, किसी के रोजा है, किसी के उपवास है, लेकिन सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो है जो अपने माता पिता के पास। एक भाई से पूछा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? उसने कहा मेरे पिताजी तो मेरे पास रहते हैं। तीसरे भाई ने कहा अरे भाई थोड़ा सोच समझ, तेरी क्या टाप है जो पिताजी को तू रखेगा? ऐसा बोल कि मैं पास रहता। अपनी अपनी सोच का फर्क है, अपने अपने विचारों का फर्क है। तो अपनी बात को शुरू करने के लिए सबसे पहला उदाहरण आप लोगों के द्वारा
जो एक मुख्य कार्य किया जाता है उससे शुरू करते हैं। उससे पहले आप में से कौन बताएगा कि एक सप्ताह में कितने वार होते हैं? चलिए, आपके प्रश्न का जवाब कुछ आ गया। एक सप्ताह में 7 वार नहीं होते हैं, 8 वार होते हैं। और 8वां वार कौन सा है? वेरी गुड, यू आर ऑल एक्सीलेंट। आप तो सब विदुषी महिलाएं हैं। परिवार 8वां वार है। जो 8वें वार को समझ जाता है वो आज के विषय को साकार कर सकता है कि रिश्ते संवारे, परिवार निखारे। क्योंकि 8वां वार कौन सा है? कभी आपने सोचा कि परिवार का मतलब क्या होता है? थोड़ा आपको असमंजस हो रहा है तो एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि जब एक साधु महात्मा ने किसी भाई को रोज व्याख्यान में प्रश्न पूछते थे तो वो भाई क्या कहता था कि महाराज इसका जवाब तो आप ही बताओ। तो उस भाई को पूछा कि भाई 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो उसने कहा आप ही बताओ। तो महाराज ने कहा कि 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे। फिर पूछ लिया कि पार्श्वनाथ किसकी वजह से प्रसिद्ध हुए? तो उन्होंने कहा आप ही बताओ। तो भगवान ने कहा भाई एक नाग का जोड़ा, उसकी वजह से उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। फिर महाराज ने पूछ लिया कि भाई तेरे पिताजी का नाम क्या है? आप ही बताओ। तो परिवार का अर्थ मैं बता देता हूं। परिवार शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो परि प्लस वार। परि का हिंदी अर्थ होता है चारों ओर से। जिसके ऊपर चारों ओर से वार होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी बैठी है जो घर के अंदर मुखिया है, मतलब वो भी मुखिया है और उनके साथ भी मुखिया है। ये तो पक्की बात है ना। लेकिन आपको मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ मुखिया? क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है। इतिहास राधे श्याम, सीताराम और गौरी शंकर सब में पहले महिलाओं का नाम आया। तो जब मुखिया के अंदर नाम आता है तो पहले महिलाओं का नाम आता है। और इसलिए महिलाओं का नाम आता है कि वो महिलाएं जो घर में कहती है और वही बात उनके मुखिया को माननी पड़ती है। सही है गलत है? तो क्या महिलाओं को सतियों से कम माना है? क्या महिलाओं को देवियों से कम माना है? महिलाओं को सब जगह आगे और आदर्श के रूप में माना है। क्योंकि महिलाएं ममता की मूर्ति होती है, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है और करुणा उनके रग रग में भरी होती है। इसीलिए तो कहा गया ना कि जब हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विधान पुरुष प्रधान है, इसलिए शादी में आगे कौन रहता है? शादी होती आगे कौन रहता है? पुरुष रहते हैं ना। लेकिन कुछ फेरे खाते उसमें महिला भी आगे रहती। जब महिलाओं से पूछा गया कि पुरुषों को आगे बिठाते और महिलाओं को पीछे बिठाते हो, ऐसा क्यों? तो एक महिला ने कहा देखो महाराज, हम तो महिलाएं सुधरी हुई हैं, हमारे भाई लोग को सुधारना, इसलिए उनको हम आगे बिठाते हैं। चलिए बात आज के विषय पे जाते हैं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि
कुछ आधार आपके सामने रख रहा हूं। अभी मैं भूमिका बना रहा हूं, मूल विषय पे आया नहीं हूं कि लेकिन प्लीज देखो, आवाज करोगे तो मेरा लेग टूट जाएगा। जो अब महिला आ रही, एक लाइन दुनिया की सुनोगे तो बिखर जाओगे और स्वयं की सुनोगे तो निखर जाओगे। तो आज जो बात हो रही है आत्मीयता से बात हो रही है, स्वयं की बात स्वयं को समझा रहे। तो बात चल रही थी, अभी ये पुरुष नहीं है तो मुझे उनके बारे में बताना था कि दो तरह के व्यक्ति बताए, दरिद्र नारायण और लक्ष्मी नारायण। तो भाइयों से पूछा जाता है तो कहते भाई हम तो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, क्योंकि इधर तो लक्ष्मी और हम नारायण हैं। और दरिद्र नारायण वो होता है जो दीन दुखियों की सेवा में संलग्न रहता है। लेकिन आपका राज कैसे चल रहा है वो मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूँ कि पुरुष क्या करते हैं। जितने भी आपके घर में पुरुष हैं उनके लिए दिन रात वे गाड़ी में पिले, दिन रात वे गाड़ी में पिले और वे की अंगुली में 10 ग्राम की अंगूठी भी नहीं मिले। और महिलाओं के लिए ये नौकरी करे न चाकरी, ये नौकरी करे न चाकरी, घर में हुक्म चलावे और व्याख्यान में आवे तो 50 तोला सोना में आवे। कितनी बार मनाते हो और होली कितनी बार मनाते हो, और मुस्लिम भाई ईद कितनी बार मनाते हैं, वो भी एक बार मनाते हैं, मुख्य जो मीठी ईद होती है। तो क्या हम रोज ईद मना लें, हम रोज होली मना लें और हम रोज दिवाली मना लें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? कि हमारे घर में हम रोज दिवाली मनाएं, हम हमारे घर में रोज होली मनाएं और हमारे घर में हम रोज ईद मनाएं। इसका एक छोटा सा फार्मूला है। यदि सुबह उठते ही प्रातःकाल भाई भाई से उठ करके गले मिलते हैं तो समझ लीजिए कि वो रोज ईद मना रहे हैं। यदि सुबह उठते ही घर के सारे मेंबर एक दूसरे से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेते हैं तो मान लीजिए कि वो होली मना रहे हैं। और सुबह उठते ही घर के सारे सदस्य बड़ों को प्रणाम करके और जय जिनेंद्र बोलते हैं तो ये मान लीजिए कि हमेशा हम दिवाली मना रहे हैं। अब आपके द्वारा एक मुख्य काम किया जाता है, एक मुख्य काम प्रतिवर्ष किया जाता है और वो जो काम किया जाता है वो चीज आपके साल भर तक चलती है। वो कौन सी चीज हो सकती है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप प्रतिवर्ष अचार डालते हो और आपको पता है अचार में केरी, गुंडे, मिर्च, राई, सरसों, तेल, ये सब चीजें आप उसमें मिलाते हैं। कल क्या कार्यक्रम होने वाला है मुझे पता ही नहीं, क्या चीज खरीद के लाने वाले हैं। इन चीजों की अपेक्षा नहीं रखना, बड़ों ने जो कर दिया वो ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, यदि बड़े डांटते हैं तो छोटे कोई तो क्या होते, नाराज होते हैं। और बड़ों को सोचना चाहिए कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, और छोटों को सोचना चाहिए कि हमें बड़े नहीं डांटेंगे तो। अगर जिस दिन ये चीज समझ में आ गई उस दिन छोटा मोटा विवाद बंद होना शुरू हो जाएगा। और यदि कोई घर का मेंबर आत्मीयता से डांटता है तो वो हमारे को कोई ना कोई चीज सिखाने के लिए डांटता है, तो उसको हम अदरवाइज नहीं ले, उसको हम उपेक्षा के रूप में नहीं समझे, उसको ग्रहण करने की भावना रखें, तो हमारे घर के अंदर सबसे पहला बिंदु होगा कि वो सामंजस्य का शुरू हो जाएगा। और बहुत से व्यक्ति ये चाहते हैं, आजकल जमाना जो है एकल परिवार का हो गया। थोड़े साल पहले
और कुछ कुछ स्थानों पर अभी भी संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। और संयुक्त परिवार में 50, 60, 70, 80 तक के मेंबर भी देखे जाते हैं। और वहां पर देखा आपने कभी, जहां पर संयुक्त परिवार है वहां पर रसोड़ा सुबह से शाम तक चलता है और घर में सदा शादी जैसा माहौल रहता है। मेंबर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना परोस रहा है, सब तरह का माहौल चलता है। और जब संयुक्त परिवार में अलग है, बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं घुरते घुरते पता नहीं पड़ता। और आप अकेले हैं तो मैं आज कहीं जा रही हूं, साथ के खाना कौन बनाएगा, घर का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, बच्चों को स्कूल ड्रेस कौन पहनाएगा, उसके बाद घर की ड्रेस कौन पहनाएगा, ये सारे काम की चिंता एकल परिवार में सताती है। इसलिए जो एकल परिवार में रहते हैं, ठीक है अपनी व्यवस्था हर परिस्थितियां हैं, लेकिन भावनाएं सामूहिक रखो। कोई भी काम, कोई भी कार्य, कोई भी योजना होवे तो हमारे बड़े भले ही अलग अलग मकान में रहते हो, लेकिन उनकी सलाह, उनकी नॉलेज के हिसाब से हम किसी काम को मूर्त रूप देंगे तो बड़ों के मन में क्या रहेगा कि हाँ ये मुझे पूछते हैं, तो उनका आपके प्रति दिल ब्रॉड माइंड रहेगा और वो आपके हर तकलीफ में, हर समस्या में तन्मयता से जुड़े रहेंगे। अब समस्या आती है बहुत बड़ी आज के जमाने में कि सहन शक्ति खत्म हो गई। और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सहन शक्ति खत्म होने के पीछे भी बहुत से मूल कारण हैं। हम लोगों ने अपने आप को, अपने परिवार को ही पसंद करना शुरू रखा। मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे, और वो आगे बढ़े, वो अच्छे रहे, वो बढ़िया खाएं, बढ़िया पहने, और हमारे घर में दिवर जिठानी के बच्चे वो कैसे भी रहे हम उनको अवॉइड करते हैं। ये भी मूल कारण है। इसलिए जिसने सहन शक्ति रखना सीख लिया, और हमको भगवान ने तो ये उपाय अनादिकाल पहले बता दिया था कि सहना सीखना है, सहन शक्ति रखना सीखना है तो संभाव रखना सीख लो। और संभाव किससे सीखते हैं पता नहीं? वेरी गुड। संभाव का स्वभाव यदि बनाना है तो वो सामयिक से हो सकता है। यदि आपने 48 मिनट की सामयिक करी और सांस घर गई और नाल में से देखा कि गैस पर दूध उफन रहा है, बहू ने ध्यान नहीं रखा, तो नाल में चढ़ने से पहले दूध में उफान आया या नहीं आया, सांस में पहले उफान आ जाए। तो जो आपने सामयिक करी उसका मतलब क्या हुआ कि यदि सामयिक 48 मिनट की करी, आपका सिर दुख रहा है और आपने एक टेबलेट ली डॉक्टर के कहे अनुसार, तो यदि उस टेबलेट से सिर ठीक हो जाता है, जब तो टेबलेट हमारे काम की है, और टेबलेट से सिर ठीक नहीं हुआ तो या तो गड़बड़ टेबलेट में है या लेने वाले में। ठीक उसी तरह से यदि सामयिक एक करी और 24 घंटे उसका असर नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती या तो सामयिक में है या सामयिक करने वाले में। तो ध्यान था कि बहन जी अभी आपने सामयिक तो 2 बज की ना, मेरे से हाँ 2 बज की, तो आपके 2 सामयिक तो आई नहीं, अभी तक तो 9:30 बजी है कि आगे मेरे 2 सामयिक कैसे आई? कि देखो इस हॉल में 2 घड़ियां लगी हुई है, एक घड़ी से एक सामयिक, एक घड़ी से दूसरी सामयिक। तो ऐसे सामयिक करने वालों में समता कहां से आई? 10 मन के, 10 वचन के और 12 का। इन 32 दोषों को टाल करके जो भी सामयिक करते हैं उनके जीवन के अंदर प्रेम की भावना, संभाव की भावना शुरू हो जाती है। और घर परिवार का रिश्ता संवारना है तो उसका एक फार्मूला और है, वो है प्रेम। 2 अक्षर का शब्द है। यदि आपके घर में सभी सदस्यों के साथ में आपके मन में दिल से प्रेम की भावना है तो कोई नुकसान भी हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं, और नहीं भी हुआ तो उसको वो हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं
कि प्रेम में ताकत है अपना बनाने की, प्रेम में ताकत है अपना बनाने की, वरना क्या ताकत थी सुदामा की कृष्ण से पैर धुलवाने की? किसकी वजह से पैर धुलवाए? प्रेम की वजह से। इसलिए प्रेम हमारे मन में हर समय होना चाहिए और सहनशीलता के लिए शामिल करो और प्रेम की भावना अपने आप विकसित हो जाएगी तो हमारे घर के रिश्ते टूटने से बचेंगे। आज छोटी छोटी बात को लेकर के अनेक तरह के ऐसे विषय हैं परिवार के कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। और इसी तरह से राई के पहाड़ में जब वृद्ध माँ ये कहती है कि बेटा भी डॉक्टर है और उसकी बहू भी डॉक्टर नहीं है, दोनों ड्यूटी पे चले जाते, मैं अकेले घर में क्या करूं? एक दिन बेटे को अपने दिल का दुखड़ा सुना रही थी कि देख बेटा, तुम दोनों चले जाते हो, मुझे कहीं ना कहीं मेरा उपाय कर दो। पुत्र ने सोचा क्या करूं, माँ को वृद्धाश्रम भेज दूं, वहां पैसा भी दे देंगे और खर्चा भी दे देंगे और इनके हमारी भागदौड़ी से इनको जो तकलीफ हो रही वो कम हो जाएगी। ये सारी बातें बहू सुन रही थी। बहू ने जब पति ने बहू को कहा, अपने मिसेज को कहा पत्नी को, तो पत्नी ने कहा मैं सब सुन रही थी बातें, लेकिन ये बातें मम्मी जी को मेरे से कर लेनी चाहिए थी। कोई दिक्कत नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सरकारी नौकरी में डॉक्टरी का काम कर रही हूँ, मैं कल से नौकरी छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं मेरी माता जी को वृद्धाश्रम में नहीं जाती। और यदि ये भावना होती है कि हम वृद्ध लोगों की उपेक्षा करें तो ध्यान रखना, जहां पर सेवा की भावना नहीं होती है, भगवान ने क्या कहा, आप सामयिक मत करो, आप प्रतिक्रमण मत करो, आप उपवास मत करो, लेकिन क्या करो, सेवा को परम धर्म बताया है। यदि आपने वृद्धों की सेवा करी तो ध्यान रखना उस घर की पुण्यवानी तेजी से बढ़ती है, और जिस घर में वृद्धों को अवॉइड किया जाता है उस घर की पुण्यवानी जाते हुए भी देने लगती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिसके पोते पुण्यवानी वो करता मनमानी, जिसके पोते पुण्यवानी वो करता मनमानी, और जिसके चढ़ती पुण्यवानी वो सुनता जिनवानी। तो सबकी पुण्यवानी चढ़ी हुई आज जोरदार, इसलिए आपको धर्म स्थान पे आने का मौका मिला। जिसकी चढ़ती पुण्यवानी वो सुनता जिनवानी, और जिसकी उतरती पुण्यवानी वो हार जाता जिंदगानी। इसलिए ध्यान रखना, वृद्धों को कभी अवॉइड मत करना, आप भी कभी बुद्धि हो। और वृद्धों की यदि आपने उपेक्षा करी तो पुण्यवानी जाते हुए भी देर नहीं लगी। यदि पुण्यवानी बढ़ानी है तो सेवा का भाव यदि घर में होता है तो घर के रिश्ते क्या हो जाएंगे और सवरेंगे। नहीं तो क्या होगा, रिश्तों को संवारने के लिए यदि घर में वृद्धों की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर कभी शांति नहीं रही। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि दिखाव की तो सफाई बहुत करते हैं सेवा के रूप में, और वैसे उनको अवॉइड करते हैं। उनको कहते भी आप ध्यान तो रखो, तो लोगों के सामने बहुत सेवा करते हैं, और जब कोई नहीं होता है तो वो उनके ऊपर ताने कसते हैं। जब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे भूख लगी तो बहू क्या कहती है, भूखे मर रहे हो क्या, अभी तो 2 घंटे बाकी है रोटी बनने में, क्योंकि उन वृद्ध की पत्नी नहीं थी, पुत्र वधू थी। और यदि पानी मांगे पोतों से, पोते क्या होते हैं, ब्याज से, मूल से ब्याज प्यारा होता है, अरे बेटा 1 गिलास पानी लाना, तो वो बच्चा भी खेलता कूदता आगे चले जाता, बात सुनता ही नहीं। तो वृद्धों की यदि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तो हमारे माता पिता के चरणों में। आप कितने भी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर लो, अगर सबसे बड़ा आपने बड़ों की सेवा करने का गुर सीख लिया तो वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। 2 लाइन में आपको इसके बारे में कहूंगा जो हमने आंखों से देखी। चारपाई पर लेटा है, पासन बेटी बेटा है, चारपाई पर लेटा है, पासन बेटी बेटा है, चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है, चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है, भूखा और प्यासा हो, भूखा और प्यासा एक दिन मर
जावे रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जावे रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जावे रे। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब फिर क्या करते हैं? सब दिखावटी प्रक्रिया औपचारिकता पूरी करते हैं, और ये भी माया है, दिखाना और करना। और तो मैं अपने बात को ज्यादा अन्य विषय में नहीं जाता हुआ, तो बात चल रही थी संभाव के लिए सामयिक करो, सहनशीलता उससे बढ़ेगी, बड़ों की अपेक्षा, बड़ों से अपेक्षा नहीं करनी और किसी की उपेक्षा नहीं करनी। उसके संरक्षक जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, आपकी पूरी टीम जो आज भव्य आयोजन हमारी बहनों के लिए सावन के इस तीज त्योहार का आपने किया, तो तहे दिल से इस इतने जो जायकेदार भोजन का आनंद आप सभी ने लिया, तो उसके लिए मेवाड़ महिला मंडल मुंबई सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय सेवाभावी सरल मना, जिनकी एक आवाज, खाली एक इशारा मिलना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय जी, महामंत्री जी, संरक्षक जी और कोषाध्यक्ष जी, और विशेषकर हमारे प्रमुखा ललिता जी सोनी और लाजवंती जी, जो प्रतिदिन इस भवन में हमारी एक उपस्थिति इन महिला मंडल के नाम की दर्ज कराते हैं। वैसे तो सभी पूर्व अध्यक्ष आज लगभग उपस्थित है, राजकुमारी जी, बोहरा जी भी, उप प्रमुखा जी भी पधार चुके हैं हमारी सभा में। तो विशेषकर आप सभी के अभिनंदन के साथ साथ में हम कन्या मंडल से हमारी जोशीली अध्यक्ष, जो बोलती कम है लेकिन काम का उसका जो एक नजरिया है और इन कन्याओं को जो जोड़ने का नजरिया है वो बहुत ही अद्भुत है। पूर्व में प्रीति जी और पूर्व अध्यक्षाएं भी रही हुई है, और इसके साथ में हिनल जी कोषाध्यक्ष भी आई है। कल बहुत ही अच्छा एक अद्भुत कार्यक्रम हमारी बहनों ने डिबेट के माध्यम से एआई का क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, और धर्म से हमारी बेटियों को कैसे जोड़ा जाए, तो बहुत ही उम्दा कार्यक्रम हमारी इस अध्यक्षा रियाज सियाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। और अब आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी और इस टीम के नेतृत्व में, और हमारी संरक्षिका हेमलता जी भी अस्वस्थ रहते हुए भी आज पधारी है, और विशेषकर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सुशीला जी, लक्ष्मीलाल जी साहब बडाला, वो भी हमारे श्रीनाथ जी से पधारे हैं, और साथ ही खेड़ ब्रह्मा से हमारे सूर्या जी भाई साहब, विनोद जी और भाभी जी भी पधारे हैं। तो आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन। अब इसी के साथ में संघ भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो आपने हमारी बहनों का सहयोग कर इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया, और पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को अंजाम देने में हमारे अध्यक्ष जी के साथ में आपकी पूरी टीम, हमारी पूर्व अध्यक्षा, सभी का सहयोग रहा। और जो बहनों ने आज विशेष करके इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया, सेवाएं दी, और शाम को भी आपको सेवाएं देनी है, और जो अनुशासन आप बनाए रख रहे हैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन। अब आगे की कड़ी में हमारे भाईंदर श्री संघ से हमारे आज के इस विषय पर नाटिका की प्रस्तुति है, तो नाटिका की बहनें रेखा जी मेहता की टीम के साथ आगे पधार जाए। इसके बाद हम हमारे संघ के अध्यक्ष जी, संरक्षक जी, आप सभी के भी विचार, महामंत्री जी के भी विचार सुनेंगे। भाईंदर महिला मंडल पधार जाए। देखिए, आज इतनी महिलाएं यहाँ आज मौजूद है, बहुत खुशी की बात है। कल कन्या मंडल का समागम का प्रोग्राम था, तो कन्याओं में बहुत जोरदार टैलेंट है, और इतनी महिलाएं हैं उतनी कन्याएं की सभी बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम भाईंदर महिला मंडल की तरफ से एक छोटी सी नाटिका रिश्ते सवारे परिवार निखारे इस विषय पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटिका एक मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों में प्यार, समझ, विश्वास और अपनापन बनाए रखने का एक सुंदर सा संदेश है। कृपया आप सभी इसे ध्यान से तल्लीनता से देखिए। दादी अनुभवी और संस्कारों की सीख देने वाली बड़ी बेटी अनु,
छोटी बेटी आरवी। तो अब हम चलते हैं नाटिका के पहले दृश्य की तरफ। सीमा मोबाइल की रील बना रही है और बच्चे स्कूल से आते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, बहुत भूख लगी है, पेट में तो अभी से खाना 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 का डीजे बज रहा है, खाना कब मिलेगा? बस बेटा 1 मिनट, यह रील अपलोड हो जाए तो जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ। मम्मी मम्मी, मैं ड्राइंग प्रतियोगिता में फर्स्ट आई हूँ। बहुत बढ़िया अनु, मम्मी मुझे आज सर्टिफिकेट भी मिला। वेरी गुड अनु, मुझे सर्टिफिकेट का फोटो भेज देना, मैं अपने स्टेटस पर लगा दूंगी। मम्मी, हमें स्टेटस नहीं, आपका साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। जाओ, तुम्हारा जोमेटो से ऑर्डर आ गया होगा, देखो जरा। दृश्य 2, डोरबेल बजती है और सुषमा आती है। अरे सीमा, आज फिर किटी? हाँ, आज किटी, कल गेट टुगेदर, परसों फ्रेंड्स के साथ लंच, ये सब तो चलता ही रहता है। जिंदगी भी तो मजे के साथ जीनी है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल जीनी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे अपॉइंटमेंट लेकर माँ से मिलने आए। आंटी, हमारे घर में तो फैमिली टाइम भी व्हाट्सएप ग्रुप में तय होता है, और मम्मी तो कभी कभी व्हाट्सएप देखकर भी अनदेखा कर देती है। दृश्य 3, इतनी ही देर में दादी घर पर आती है और आगे क्या होता है देखिए। क्या बात है, घर में सब है ना, लेकिन घर जैसा माहौल क्यों नहीं लग रहा है? पहले तो एक टीवी था, पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखते थे, लेकिन आज घर में 4-4 मोबाइल हैं और सब अलग अलग बैठते हैं। अरे, मेरा फोन का चार्जर देखा क्या किसी ने? और सुनो, आजकल घर में सबसे ज्यादा इज्जत तो मोबाइल चार्जर की होती है। जरा सा गायब क्या हो जाता है, पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। दृश्य 4, माँ और बेटी का वार्तालाप। सुनो मम्मी, मुझे स्कूल में निबंध लिखने दिया, मेरी प्यारी दोस्त। क्या लिखा आपने? मम्मी, मैंने लिखा, मेरी मम्मी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है अगर वो मोबाइल से थोड़ा फ्री हो जाए। सच में तुमने ऐसा लिखा? हाँ मम्मी, क्योंकि मोबाइल तो हमेशा आपके हाथ में रहता है, लेकिन आपका हाथ मेरे हाथ में बहुत कम रहता है। इसी मोबाइल के कारण हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। माँ, स्टेटस पर लाइक तो 1 सेकंड में मिल जाते हैं, पर परिवार की खुशी तो एक दूसरे के साथ समय बिताने से ही मिलती है। बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन स्टेटस लगाना भी तो जरूरी है, तभी तो लोग हमें देखेंगे और पहचानेंगे। पहले हमें तो पहचान लो, फिर लोगों से पहचान करवाना। दृश्य 5, सभी एक साथ। मैं अपने फोन से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान दूंगी। सामने देखिए, सामने देखिए। और सुनो सीमा, रिश्तों का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिश्ते प्यार से बनते हैं, सम्मान से मजबूत होते हैं और समय देने से जीवन भर महकते हैं। मोबाइल की बैटरी तो रोज चार्ज करते हैं। तो आइए, आज से रिश्तों की बैटरी विश्वास और अपनेपन से चार्ज करेंगे। रिश्ते संवारेंगे तो परिवार निखरेगा, परिवार निखरेगा तो समाज भी मुस्कुराएगा। महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि सी वंदना। नमो लोय सब साहुना। आपका यह समागम आपका यह इस चतुर्मास का प्रथम समागम, और इतने में मुझे लगता है शॉर्ट नोटिस पे ही महिलाओं को बुलाया गया है। हालांकि आपकी तादाद फिर भी मैं समझता हूँ 450 प्लस होगी, बराबर है? वो आप तो लोटो प्लेट के माध्यम से सोच रहे होंगे। आज का जो आपका विषय और आपके ऊपर ही है, महिलाओं का जो परिवार में कंट्रीब्यूशन रहता है।
हालांकि समय बहुत बदल गया है। आज की हम बच्चियों को सुने और महिलाओं को सुने तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। सभी लोग जिम्मेदारी से परे भी जाना चाह रहे हैं किसान। उनकी कोई गलती नहीं है, परफेक्टता इस तरह की समाज की हो गई है किसान, तो उसमें एडजस्टमेंट तो सीखना पड़ेगा। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे समकक्ष लेवल की महिलाएं हैं उन्होंने तो 3-3 पीढ़ियां देखी है। आपके ऊपर वालों को तोला है, नीचे वालों को तोला है, और हम बच्चों को तोल रहे हैं आजकल। मैं विषय प्रॉपर पे आता हूँ। आज का जो विषय परिवार मतलब यानी को संभालने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और हम ये कहते हैं कि परिवार में पुरुषों का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। पुरुषों का कंट्रीब्यूशन इनकम तक सीमित रहता है और कठोर निर्णय लेने के लिए शायद पुरुषों की जरूरत पड़ती है। इसलिए माँ को और पिताजी की अलग अलग की गई है साथ, जो दोनों का जो किस परिवार चलाने में किस तरह की बातें होनी चाहिए। तो हमेशा माँ को तो वो होता ही है, और पुरुष हमेशा खड़ूसरी की गिनती में आता है, नॉर्मली। अब मैं आपकी जिम्मेदारी पे आता हूँ, तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ। जो अभी की बच्चियाँ शादी करके जाती है, परिवार भी संभालना रहता है, वो अपने प्रोफेशन में या कोई काम में भी लगी हुई है, तो किस तरह से उसको एडजस्टमेंट करना है। और एक बात तो पक्की है कि जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो हर हालत में पुरुष नहीं ले सकता है। हम कुछ भी समझ लें, आप शायद इनकम में क्षेत्र में पुरुष से बराबरी कर लें, पदों के क्षेत्र में बराबरी कर लें, एमडीए या कंपनी में जो भी पुरुष जाते हैं जिस पोस्ट के ऊपर, उससे बड़ी पोस्टों में भी महिलाएं बिल्कुल जा सकती है। परंतु जो एक बेसिक नेचर ऑफ ड्यूटी जो महिलाओं की रहती है, वो किसी भी क्षेत्र में पुरुष ये कितना भी बोल दे कि वो कर लेगा, वो नहीं होगा। तो परिवार के प्रति जो बेसिक जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, मैं समझता हूँ उससे तो आप परे जा नहीं सकती हैं, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां दूसरी हो। हम वर्किंग वुमन के बिल्कुल समाज खिलाफ नहीं है। आज की डेट में इस तरह की बातें करना भी बेईमानी होगी कि ये कहना कि महिलाओं को मौका नहीं देना चाहिए। निश्चित तौर से आप हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, परंतु जहां परिवार का सवाल आता है, और मैं सभी लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख करके देख लीजिए, कोई भी परिवार ऐसा होगा नहीं जहां ये तकलीफें हैं नहीं, जिनके घर में बहू में आ गई है और जिनकी सासें उनके साथ में रही, या जो तीनों या चारों परिवार साथ में रहते होंगे। तो मैं समझता हूं कि मुझे इस मंच से ये कहने की जरूरत नहीं है, मगर जिस तरह से परिस्थितियां बदली है उसमें हमने अगर जिम्मेदारी में, जो आपका विषय प्रॉपर के ऊपर ही हूँ, इसको ठीक से परिभाषित समझ करके हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो परिवार तो टूटे रहेंगे और टूटेगा। रिश्ते को किस तरह से संभाला जाए, नॉट नेचुरली एक दूसरे रिश्ते भी आजकल लिमिटेड हो गए हैं। हम बच्चे भी लिमिटेड पैदा करते हैं, तो थोड़े दिन के बाद में बुआ, मामा, काका, चाचा, चाची, मुझे लगता है आने वाले 20 सालों के 30 सालों के बाद में अगर ये जो जुंगेस हमारे जैन साधु साध्वी चला रहे हैं उसको हमने ठीक से नहीं माना, हम तो सक्षम नहीं है और बच्चे पैदा करने के लिए। मगर मैं यंग ब्लड को कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में निश्चित तौर से हम एक, हमारा एक, हम दो, हमारे दो नहीं, हम दो, हमारे 3 का क्षेत्र तो निश्चित तौर से हमको अपनाना चाहिए। और आज से हमने जो परिवार देखा, भाई एक आदमी बिजनेस में लगा था, दूसरा रिश्ते निभा देते थे, घर में तकलीफ है, माँ बाप को तो एक भाई घर की जिम्मेदारी में लग जाता था। आज कौन लगे, जो लगे वो पीछे रह जाता है। और आज तो आपसी समाज भी इस तरह से कम हो गए हैं कि बेचारा जो घर की सेवा करेगा वो बिजनेस से दूर होगा और उसको बाद में ढकेल दिया जाता है। मैं सब परिवारों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमको इस क्षेत्र में भी, चूंकि आप सब बैठी हुई हैं, अपनी बहुओं को और बेटियों को इस मामले में निश्चित तौर से प्रेरित कर सकते हैं। मैं कल ही हैदराबाद में देख रहा था कि एक संस्था ने 2 साल पहले ये उनको इधर निकाला कि जो भी
जैन परिवार अपना तीसरा बच्चा पैदा करेगा, उसमें 2 लाख रुपए की सहायता राशि मतलब मैं नहीं समझता हूँ किसी भी जैन को इसकी जरूरत है, मगर फिर भी प्रेरणा स्वरूप वहाँ 30 लोगों का कल आचार्य विमल साकी जी महाराज साहब के सानिध्य में देख रहा था मैं, तो 30 लोगों को सम्मानित किया गया। हालांकि लोगों ने पैसा लेकर के वापस दान दक्षिणा वापस उधर ही दे दिया, धर्म के क्षेत्र में डोनेशन दे दिया, मगर इस तरह की जो हम इस थोड़ा अगर नहीं चलाएंगे तो हमारा जैन धर्म, जैन की जो जनसंख्या है बहुत सीमित होती जा रही है। मरण मौत हो गई तो भी आपको 7 दिन का इंतजार करना पड़ता है, इमरजेंसी में मिलना है तो भी 7 दिन का इंतजार करना पड़ता है। राइट, दोनों ही अगर इतने बिजी हैं तो बच्चों का ध्यान तो नेचुरली आपकी आया है रखेगी, क्योंकि परिवार तो सिंपल एक ही हो गया, हम एकल परिवार हैं, तो इसमें परिवार का निश्चित तौर से नुकसान होता है। महिलाओं को कामकाजी निश्चित तौर से होना चाहिए, मगर बिजी रहे वो शायद एकल परिवार के लिए तकलीफ का साबित हो सकता है। मैं नई बच्चों से यानी कन्या मंडल से और जो हमारी बहुएं हैं जो इधर बैठी हुई है, मुझे पीटे नहीं, मैं तो चला जाऊंगा थोड़े टाइम के बाद में, परंतु अगर ये इसको ठीक से नहीं किया गया, आप समाज में मास्टर रहती हैं, अगर हम रिश्ते संभालने के लिए अगर हम संवाद नहीं करेंगे चलेगा नहीं, क्योंकि जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, तो अगर कुछ परिस्थितियां, ये तो रिश्ते निभाने का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। सम्मान आप नहीं आती है, आपके दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, फिर भी उसमें सेक्रीफाइस महिलाएं करती आई है आज दिन तक। शायद पुरुष उसमें थोड़े कम स्वीकार्यता में जाते हैं, और महिलाओं को इसमें मैं ये शब्द कह दूं कि उतना सहन करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकार अगर वो भी स्वीकार नहीं करेगी और पुरुष भी स्वीकार नहीं करेगा। संस्कार की तो आप जन्मभूमि है, क्योंकि बच्चों में संस्कार देना और परिवार को संस्कार युक्त करना ये सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है, और पुरुष की तरफ से जो काम होता है वो भी प्रेरित महिलाओं को ही करना पड़ता है। अरे भाई चुप हो जाओ, थोड़ा ये मत करो, वो मत करो, तो ये एकलव्य छोटी छोटी कहासुनी हो जाती है परिवार में, उसमें भी आपको संलग्नता के साथ में उसको एडजस्टमेंट करते हैं। और कई जी वडाला संरक्षिका जी नहीं है शायद, और कार्यरक्षका अभी बोला गया संरक्षका भी है, और हमारी महिला अध्यक्षा कंचन जी और कोषाध्यक्ष और महामंत्री जी दोनों लीलाएं निश्चित तौर से बहुत समर्पित तौर से अच्छा काम कर रही हैं। इस बार या ये बोल दें कि 2.5 साल के कार्यकाल में आपने जो भी प्रोग्राम किए निश्चित तौर से नई ऊंचाइयां और समर्पणता के साथ संपन्न हुए, क्योंकि ये कार्य करने के लिए अंतिम चतुर्मास है, मतलब महिलाएं का काम तो होता रहेगा इनका कार्यकाल में ऐसा, तो आप बढ़ चढ़ करके काम करें। और महिलाएं जो कुछ भी नया सोचती है, और मैं तो ये शुरू से कहता है और पुनः कहता हूँ कि अगर वो मन में कुछ ठान ले कि ये हमको करना है, चाहे वो प्रोग्राम की सफलता हो, परिवार में कुछ करने का सवाल हो, समाज में कुछ करने का काम हो, तो महिलाओं के प्रोग्राम फेल नहीं होती हैं। समर्पणता आपकी है, और विशेष तौर से मेवाड़ महिला मंडल की जो आपका नेतृत्व पूर्व अध्यक्षाओं ने आपका जो परामर्श मंडल दे रहा है, और प्रेजेंट की जो कार्यकारिणी और आप सभी महिलाएं जो चाहे उपमंडलों में कार्यरत है या संघ में कार्यरत है, आपकी सभी की कंट्रीब्यूशन काबिले तारीफ है। आप इसी तरीके से महिलाओं के उत्कर्ष के लिए काम करते रहें। जहां तक पुरुष वर्ग का आपके साथ चलने का सवाल है, तो हमारे अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, महामंत्री जी पूर्ण समर्पित तौर से, मेरे से ज्यादा समर्पित तौर से आपकी बातें सुनते हैं, ये मुझे मालूम है ऐसा। तो ये आपका संलग्नता में कोई कमी नहीं है, तो आप प्रोग्राम और समाज को कुछ देने के लिए, महिलाओं को महिलाओं द्वारा कुछ देने के लिए पीछे न रहें, और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत हो तो निश्चित तौर से हम आपके साथ में हैं। परंतु मैं पुनः कहूँगा कि इस बदले हुए संदर्भ में समाज जिस तरह से चल रहा है, आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक से नहीं किया,
मैं कहीं करूँ भाई ये तो माने को नहीं, यो नहीं, वो नहीं चलेगा, उसमें आपको करना पड़ेगा। और सब हम अपने बच्चों के साथ में हथियार डाल देते हैं। आप निश्चित तौर से बच्चों से भिड़ना नहीं है, मगर संस्कार इस तरह से करो कि कुछ तो आपकी चलनी चाहिए। और जब फिर बाद में दूसरी दुविधाएं पैदा होती है समाज में, उस समय तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे बच्चे बच्ची हमारी नहीं सुनते इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब इशारा काफी है और सभी लोग मन में तो सब जानते ही हैं मन से कौन कितना बोल लेता है या नहीं बोलता है। मैं आप सभी को पुनः इस जो आपका महिला अधिवेशन कह दूं योगी, ये पूर्ण सफलता के साथ में संपन्न हो रहा है। और आप आने वाले समय में भी और पूरे चतुर्मास में, अभी तो चतुर्मास के 10-12 दिन ही 14 दिन गए हैं, तो आप बहुत समर्पित तौर से गुरुओं का सानिध्य आपको मिल रहा है और आप आगे बढ़ करके काम करें। और पुनः कार्यकारिणी का और परामर्श समिति का अभिनंदन करते हुए मैं अपने समाज को विराम दूंगा। जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन, जय गुरु नी प्रेम। हर जी को सुनेंगे तो उसके पूर्व में एक तो विशेष करके सभी 34 उपमंडल के अध्यक्ष मंत्री जी यहाँ से जाने की जल्दबाजी ना करें। आपके लिए विशेष सूचनाएं उपमंडलों की जो भी रहेगी, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो, आगे की व्यवस्थाओं से संबंधित हो, मंडल की लिस्टें बनाने से संबंधित हो और क्या नियम आगे के लिए लागू होंगे उससे संबंधित हो, तो सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष मंत्री को अपनी अपनी डायरी निकालकर जब सूचना दी जाएगी तो आप अभी सारी सूचनाएं उसमें लिखेंगे। तो अब मैं इसके पश्चात आमंत्रित करती हूँ हमारी ममता जी चंडालिया मुमरा, जहाँ से हमारी महामंत्री भी है और छोटा सा उपमंडल है, लेकिन उस उपमंडल से हमने हमारी लता मंगेशकर को खोजा है। तो उसकी सुरीली आवाज से हम हमारे आज के इस विषय को सुनना चाहेंगे कि गीत के माध्यम से वो कैसे अपने इन परिवारों को संजोए रखने का ये कर रही है। इसके पश्चात आपको कुछ अधिवेशन की विशेष सूचनाएं दी जाएगी, तो उसके बाद सभी बहनें तैयार रहें। मेवाड़ महिला मंडल की सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। अहंकार को दूर कर अपनापन लो थाम, रिश्तों की हर डोर में बसता है प्रभु का नाम। ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार मुझको जान
वहीं मिलता, सुख वहीं मिलता जहाँ महिला मंडल साथ है। ये जैन धर्म प्यारा है, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार मुझको जान से भी प्यारा है, ये मेरा सहारा है, ये मेरा परिवार। जय जय। चारित्र आत्माओं को बारंबार वंदना करते हुए आपकी सुख श्रद्धा पूछती हूँ। यहाँ पर विराजित मेवाड़ संघ अध्यक्ष वेदूलाल जी सलोड़ा और आपकी पूरी टीम को सादर जय। मेवाड़ महिला अध्यक्षा कंचन जी सिंघवी और आपकी पूरी टीम को महिला समागम की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। परिवार संवारे, रिश्ते संवारे, परिवार निखारे। रिश्ते संवारे कैसे, परिवार निखारे कैसे, आओ विचार कर ले, भीतर अपनी झांक ले। आखिर क्यों है रिश्ते टूटते, क्यों है परिवार बिखरते। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर मैसेज हम दिन रात हैं करते। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तब जब ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी हैं करते। अरे हम तो अपनों के खिलाफ मासूम युवा पीढ़ी के मन में राग द्वेष का जहर भी हैं घोलते। अपनों के दुख दर्द गम से सदा अनजान हम बने रहते। अपनों के इमोशन भाव आदर सत्कार का कत्ल हम दिन रात हैं करते। परायों को अपना बनाने के चक्कर में, परायों को अपना बनाने के चक्कर में चमचागिरी और बटर मस्का पालिश भी हैं करते। रिश्ते संवारे कैसे, परिवार निखारे कैसे, आओ भीतर अपनी झांक ले। अपने ईगो, अपने स्टेटस को दूर हटाओ, कर सच्ची समाज याचना, अपनों को गले लगाओ। अरे रिश्ते भी संवर जाएंगे, परिवार भी निखर जाएगा। अरे रिश्ते भी संवर जाएंगे, परिवार भी निखर जाएगा। कम खाओ गम खाओ नम जाओ को जो अपनाएगा। परायों की भीड़ से हटकर, परायों की भीड़ से हटकर अपनों के साथ जो खड़ा हो जाएगा। अरे रिश्ते भी संवर जाएंगे, परिवार भी निखर जाएगा। जब हम रिश्तों में एकजुटता लाएंगे, जब हम रिश्तों में एकजुटता लाएंगे, अरे हम जिन शासन की भी तो शोभा बढ़ाएंगे। अरे हम जिन शासन की भी तो शोभा बढ़ाएंगे। हमें भाई भाई, हम हैं भाई भाई, यह नारा गर्व से लगाएंगे जब हम अपने बन अपनों के साथ खड़े हो जाएंगे, जब हम अपने बन अपनों के दिल में बस जाएंगे। अध्यक्षा कंचन जी सिंघवी, क्या खुद शीर्षक है आपने चुना, भीतर से सब नारियों को है जकजोरा। वारे लीला, वारे लीला, क्या खूब लीला रचाई, हर नारी को रिश्तों परिवार की महत्ता समझाई। हर नारी को रिश्ते परिवार की महत्ता समझाई। करे प्रीति सबसे विनंती, करे प्रीति सबसे विनंती, न रुकने में जीत है न झुकने में हार है, न रुकने में जीत है न झुकने में हार है। बचा ले रिश्तों को, बचा ले रिश्तों को, वही तो भगवान महावीर का सच्चा उपासक है, वही तो भगवान महावीर का सच्चा उपासक है। आओ आओ आज एक संकल्प हम भी कर लें, अपनी समझ शक्ति सहन शक्ति से रिश्ते भी संवार लें, परिवार भी निखार लें। रिश्ते भी संवार लें, परिवार भी निखार दें। जय जिनेन्द्र। और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कंचन जी महिला मंडल से अध्यक्षा कंचन जी सिंघवी का कि आपने मुझे ये मौका
दिया, आप भी सांता क्रूज से हैं और मैंने भी ये सांता क्रूज से अपने भाव एक कविता के माध्यम से आप सबको प्रेषित किया है, तो इसमें कुछ गलती हुई हो तो तस्मीर शामिल। जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुणी प्रेम उगम राज विजय को वंदन नमन। अत्र पाठ पर विराजित विनय मुनि वागीश, उपप्रवर्तक गौतम मुनि गुणाकार, आदि ठाणा 5 के चरणों में सविधि त्रिबार वंदन नमन। इस धर्म सभा में बैठी हुई मातृशक्ति नारी शक्ति को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर सादर जय जिनेंद्र। आज भोजन कुछ शायद ज्यादा अच्छा हो गया, तो एक बार थोड़ा सा सबका थोड़ा उड़ा देते हैं, थोड़ी झपकी उपकी आने की शायद आ रही है। पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, धन्यवाद। हम दो हमारे 12 से, हम दो हमारे 12 से आज, हम दो हमारे 2 से होते हुए, हम दो हमारा 1 पर हम पहुंच चुके हैं। शायद जो भी 45 से उम्र के हैं उनके माता पिता हम दो और हमारे 12 थे, 5-7 भाई 4-5 बहनें, हम दो हमारे 12 थे। जनरेशन में इतना जल्दी चेंज आ गया है कि हम दो 12 से सीधे हम दो और हमारे 2 पर आ गए हैं। और अब तो आज की जनरेशन तो हमारी जो बच्चे हैं वो हम तो 2 हैं और हमारा 1 ही चाहिए। तो कुछ रिश्ते तो अपने आप ही संस्कृति से समाप्त हो गए और कुछ बचे हैं जो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हेडिंग की शायद जरूरत इसीलिए पड़ी कि रिश्ते संवारे और परिवार निखारे। 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा हलचल हो रही है तो अब पीछे वाले केवल आगे नहीं आए, आप यहीं पे रहिए, केवल जो आ रहे हैं वो आगे आ जाओ, बस एकदम हो जाएगा। सारे को व्यवस्था बिगाड़नी नहीं पड़ेगी, जो भी पीछे से आए वो आगे। जरूरत भी है। अब रहा इसका निराकरण क्या। सबने बोल दिया कि रिश्ते क्यों खराब हुए, कैसे हुए, क्या हुआ, मेरे पूर्व वक्ताओं ने। केवल जो रिश्ते संवारे परिवार निखारे का रिवर्स कर दीजिए, अपने आप हमारा काम हो जाएगा। रिश्ते निखरेंगे तो परिवार अपने आप संवर जाएगा। इन्होंने अपने को समस्या दी है कि रिश्ते संवारे परिवार निखारे। मैं आपको निराकरण दे रहा हूं, रिश्ते निखारे और परिवार संवारे। आप रिश्तों को निखारेंगे, परिवार अपने आप संवर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें ही रहते हुए हमें ये कार्य करना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ये होता तो वो हो जाता। ये होगा तो ही होगा। रिश्ते निखरेंगे कब? रिश्ते निखरेंगे जब आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है 3 चीजों की। हम सबसे ज्यादा अपेक्षाएं लेकर बैठे, सबसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं हमारे को हर जन से। मेरा लड़का ऐसा कर दे, मेरे पति ऐसा कर दे, मेरे बच्चे ऐसे कर दे, मेरी माँ ऐसा कर दे, मेरे सासू जी ऐसा कर दे। हम रिश्तों से अपेक्षाएं रख रहे हैं। दूसरे चीज आती है रिश्तों से उपेक्षाएं रख रहे हैं। अपेक्षा रख रहे हैं कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है, और उपेक्षा रहे कि मेरे को ये नहीं चाहिए। और तीसरा आता है सबसे चीज सहनशीलता। अभी भी मैं देख रहा था, गीतिका गई और सभा से हर्ष आवाज आने लग गई, हर्ष हर्ष की। आप थोड़ा रुकिए, मंच का काम है, मंच वाले को भाग के आना पड़ता है कि मैं पहले बोलूं हर्ष हर्ष जय जय, जबकि उससे पहले तो आप बोल चुके होते हैं। तो कुछ ये 2-3 चीजें ही हैं, अपेक्षा कम, उपेक्षा भी कम और सहनशीलता ज्यादा। अपने आप परिवार संवर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और रही आज की जो चीजें चल रही हैं,
जिसको हमने शायद प्रॉब्लमेटिक बना दिया है, जिसने ये मोबाइल बनाया, या मायाजाल कह सकते हैं अपन इसको, मानसिक मायाजाल है आपका। जो भी सोशल मीडिया है केवल मानसिक मायाजाल है कि मैंने उसका स्टेटस देख लिया, लाइक्स देख लिए, कितने लाइक्स आए, ये सब केवल अपने दिमाग में अपन ने मायाजाल बिठा दिया है। इस मायाजाल से बाहर निकलना ही होगा। अपना स्क्रीन टाइम जो भी आप देखते हैं आज से मोबाइल पे लगा लें, सबके मोबाइल पे होता ही है। स्क्रीन टाइम कितना होगा, जब आप उसको देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप सोचते होंगे कि मैं 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल को देती हूँ, पर जब आप रियल स्क्रीन टाइम देखेंगे तो लगभग 8 घंटे से ऊपर होगा आपको। वो समय आपको परिवार को देना था, वो आपने मोबाइल को दे दिया। जो रिश्ते थे अपने बनाए हुए परिवार से, अपने खून के रिश्ते को छोड़कर हमने मानसिक मायाजाल के रिश्तों को अपना लिया। फेसबुक पर 5000 दोस्त, रियल में 50 का भी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, 50 जनों को भी हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी मेरी आप सभी से एक ही विनती है, अपेक्षा नहीं रखें किसी से भी, उपेक्षा होने न दें अपनी तरफ से, और सहनशीलता रखें। अपने आप आपके रिश्ते निखर जाएंगे और परिवार, आपके जो परिवार है वो संवर जाएगा। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी एक छोटी सी ये लाइनें हैं, रिश्ते फूल जैसे होते हैं, सजते हैं प्यार से, महकते हैं विश्वास से और टूटते हैं अहंकार से। सभी को इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है मेरा सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने का। सर्वप्रथम मेवाड़ महिला मंडल की परामर्श टीम, जिनके निरंतर परामर्श से अदृश्य जो ये विचार देते हैं, उनसे हमारे मेवाड़ महिला मंडल की जुझारू अध्यक्षा जी कंचन जी, महामंत्री लीला जी और कोषाध्यक्ष लीला जी व उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छे होते हैं, कुछ न कुछ सीख देकर जाने वाले होते हैं। और आज जो भी आप पधारे हैं अपना समय निकालकर, मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से पुनः धन्यवाद। एक सूचना थी महामंत्री होने के नाते, वो भी प्रेषित कर देता हूँ, छोटी सी है। 20, 21, 22 को तेला तप है, और हमारी भी शायद जो होती है ना, हम देखते हैं किसकी तरफ देखते हैं, अर्थ के लिए होते हैं तो हम जेंट्स की तरफ चले जाते हैं, भी उनको फ़ोन कर देते हैं भाई हमको अर्थ का जरूरत है, पैसों की जरूरत है तो आप करवा दीजिए, और वो करवा भी देते हैं। और ये आप जो सुंदर व्यवस्था देख रहे हैं तो शायद उन्हीं की वजह से हो रही है। परंतु जब भी तप तपस्या की बात आती है तो महिला मंडल की तरफ देखते हैं। और जो ठाकुर द्वारा में गुंडी मैया श्री विजय लता जी महाराज साहिब के सानिध्य में 15-16 को जो रोडजी स्वामी का भव्य तपस्या का जो कार्यक्रम होता है, उसकी कार्यक्रम की संपूर्ण बोली हमारे कोषाध्यक्ष हमारे सुंदरलाल जी कंकु देवी जी, लीला जी साकला, समस्त परिवार सुंदरलाल जी साकला, आप कंकु भाई लक्ष्मीलाल जी साकला, समस्त परिवार का यह पूरे कार्यक्रम की बोली उस दिन हमारे कोषाध्यक्ष की तरफ की है। तो बहुत बहुत तहे दिल से हम, और चातुर्मास में भोजन की जो व्यवस्था है ठाकुर द्वारा में, उसमें भी 3 नाम में से 1 नाम हमारे साकला परिवार का है। तो तहे दिल से हम इस मंच से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और कई परिवार हमारे इस मंच से वहाँ के रोडजी स्वामी के कार्यक्रम के लाभार्थी बने, हमारे तीनों जो यहाँ पद पर आसीन है वे सब भी बने हुए हैं। साथ ही दिनेश जी साहब वडाल में व्यवस्था मंत्री, विशिष्ट सेवा इनकी हर बड़े कार्यक्रम में, तो गुरुदेव के कोई भी कार्यक्रम कहीं पर भी हो पूरे भारत में, वहां पर ये सेवा के लिए पहुंचते हैं। और महिला मंडल के हर कार्यक्रम में विशिष्ट तौर पर आप मेवाड़ संघ के व्यवस्था मंत्री हैं, और हम बहनों की व्यवस्था के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। आपका भी तहे दिल से अनुमोदन। अब इसके बाद में डोंबिवली से मोनिका जी सिसोदिया, उनके भी आज 14 की तपस्या है। तो शोभा नहीं, वो तो घर की पहचान है। उसकी ममता, उसके संस्कारों से महकता पूरा परिवार है। माँ बनकर वो संस्कार सिखाती,
बहन बनकर प्यार लुटाती, बेटी बनकर घर को सजाती, पत्नी बनकर जीवन संवारती। कभी मुस्कुराकर बात टालती है, कभी रूठों को प्यार से मनाती है, खुद की खुशियां पीछे रखकर सबकी खुशियां पहले लाती है। रिश्तों में जब दूरी आती है वो प्रेम का सेतु बन जाती है। खुद की टूटे हुए दिलों को जोड़कर हर रिश्ते में मिठास भर जाती है। बड़ों का सम्मान सिखाती है, छोटों को स्नेह देना बताती है। त्याग, धैर्य और संस्कारों से परिवार की नींव मजबूत बनाती है। उसके शब्दों में अपनापन हो, उसके व्यवहार में सम्मान हो, तो घर केवल घर नहीं रहता, वो खुशियों का एक जहान हो। पर रिश्ते संवारना केवल नारी का धर्म नहीं, हर रिश्तों में दोनों का सम्मान जरूरी है। नारी की मेहनत को समझना भी परिवार की उतनी ही जिम्मेदारी है। आओ आज यही संकल्प करें, प्यार से हर रिश्ते संवारे, नारी के प्रेम और संस्कारों से अपने परिवार को और निखारें। क्योंकि जहाँ नारी के प्रेम से रिश्ते संवरते हैं, वही उसकी ममता और संस्कारों से पूरी पीढ़ी निखरती है। आप सभी को, कंचन आंटी को, लीला आंटी को और लीला आंटी को ये भव्य समागम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ बैठी सभी महिलाओं से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज आपकी लड़कियों को कन्या मंडल से हो सके उतने ज्यादा संख्या में जोड़े, क्योंकि ये तो शायद आप लोग भी जानते होंगे कि जैन फ्रेंड्स से बेटर और कोई फ्रेंड्स नहीं होते। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग के कन्या मंडल में इतनी सारी जैन अपने समाज की फ्रेंडों से उनकी फ्रेंडशिप होगी। तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपकी कन्याओं को कन्या मंडल से जोड़े। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय मां। हर्ष ये कि जीव तो ऊपर मुंह करके जीव, तो लेकिन अध्यक्ष जी की इच्छा थी तो ऊपर चढ़ गए। अब अधिवेशन के लिए संरक्षक जी और संघ अध्यक्ष जी और प्रमुखा जी, संरक्षिका जी, संघ और महिला मंडल से सभी यहाँ पर उपस्थित है। तो मंच से ये बात आप सभी के समक्ष रखनी अनिवार्य थी, क्योंकि लगभग चातुर्मास के पश्चात प्रतिवर्ष अपना महिला अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इस बार जो महिला अधिवेशन का आयोजन रहेगा वह पूरे दिन की बजाय आधा दिन निर्धारित किया गया है। वह किस प्रकार से होगा? सुबह में जो प्रातःकाल 7:30 से कार्यक्रम चालू होकर 3 बजे तक महिला मंडल का अधिवेशन रहेगा। 4 बजे से जो अपने अध्यक्ष महोदय भेरूलाल जी की अध्यक्षता में 4 बजे से पुरुष वर्ग का स्नेह सम्मेलन आयोजित होगा। कार्यक्रम संपूर्ण दिवस का है, स्नेह सम्मेलन पूरे दिन का है, लेकिन महिला मंडल का सुबह 3 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। उसके पश्चात का पूरा कार्यक्रम श्री संघ का रहेगा। तो पहले तो जो भी सूचनाएं होएगी, तारीख निर्धारित की जाएगी संघ और महिला पदाधिकारी के साथ बैठकर, अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है। उसमें जो बोलियां प्रतिवर्ष महिला मंडल की लगाई जाती है, तो इस वर्ष महिला मंडल की ओपन बोलियां नहीं लगाई जाएगी। जो भी महिला मंडल की बोली रहेगी वो आपको सूचना दी जाएगी। 2 मिनट का समय निर्धारित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। सभी आचार्य भगवान, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन नमन। पाठ पर विराजित पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन नमन। आज इस महिला मंडल के समागम में 34 उपसंघ से महिला मंडल से पधारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सदस्यगण, आप सभी को मेवाड़ संघ की तरफ से सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं मेवाड़ संघ की महिला मंडल मुंबई की पूरी कार्यकारिणी की बहनों को इस बेहद भव्य और विचारणीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं। आज जिस विषय पर आप सभी बहनों का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, रिश्ते संवारे परिवार निखारे, यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ते तनाव और डिजिटल युग में जहाँ दूरियां बढ़ रही है, वहाँ हमारे परिवार को आपस में जोड़कर रखना और रिश्तों में मिठास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। एक महत्वपूर्ण मजबूत समाज और समर्थ संघ की नींव हमेशा एक संस्कारवान परिवार ही होता है और परिवार को संभालने, संवारने और इसमें प्रेम एवं आत्मीयता का भाव पिरोने का सबसे बड़ा हुनर हमारी माताओं और बहनों के पास ही होता है। जिस घर में रिश्ते संवरते हैं, इसी घर में संस्कार पनपते हैं और वही परिवार सही मायनों में निकलता है। आज मैं मेवाड़ मंडल की न केवल इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का साहस और पहल की है, बल्कि आपकी पूरी भावी पीढ़ी एक सुंदर संदेश देने का कार्य किया है। आप सभी बहनों का इस प्रयास का वास्तव में मैं बहुत ही प्रसन्न और प्रेरणादायक मानता हूँ। मैं महिला मंडल के पूरी टीम को ये आश्वस्त करता हूँ कि संघ आपके हर संस्कार वर्धक और सामाजिक कार्य में हमेशा आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। पुनः मैं इस कार्यक्रम की पूरी महिला मंडल, हमारे अध्यक्षा जी कंचन जी, महामंत्री जी लीला जी खड़वड़, कोषा अध्यक्ष लीला जी सांकला, वरिष्ठ पदाधिकारी और आप सभी को मैं इस सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और जैसे अभी अध्यक्षा जी ने कर दिया डिक्लेयर, एक मेवाड़ संघ का स्नेह सम्मेलन भी होने का 100% फाइनल है। तारीख और समय ये नक्की करेंगे। 3 बजे तक महिला मंडल का कार्यक्रम रहेगा और 3 बजे के बाद में पूरे अपने को 34 उप संघ का कार्यक्रम रहेगा। स्नेह सम्मेलन अपने हुए करीबन 9-10 साल हो गए। चतुरलाल जी साहब के कार्यकाल में स्नेह सम्मेलन हुआ, उसके बाद स्नेह सम्मेलन हुआ नहीं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी एक मतलब ऐतिहासिक स्नेह सम्मेलन अपन मिलकर संपन्न करें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र, जय महाराज। नए नए सांचे में ढलते, प्लीज शांति बनाए रखें मेरी बहनों, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे क्योंकि धैर्य मुनि जी हमारे साथ सामने विराजे हुए हैं। इतनी देर आपने सबने समभाव से सुना है तो थोड़ा धैर्य और बनाए रखिए क्योंकि हम चलेंगे वापस धैर्य मुनि जी महाराज साहब के चरणों में। मैं भी अपने समय का थोड़ा सा बोल के दान देना चाहूंगी समय का कि मुझे पता है आप सभी इतनी दूर दूर से आए हैं और गुरुदेव को सुनने आए हैं, तो हम जरूर गुरुदेव के साथ चलेंगे और सुनेंगे। हाँ जी, मैं बता रही थी आपको, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। हमने ये जाना है, हमने ये माना है, सास बहू परिवार की दूरी है, सास बहू परिवार की दूरी है। मेरी आस्था के आयाम प्रभु महावीर को मेरा वंदन। हमारे प्रेरणा स्रोत जो आज कहीं स्वर्गलोक से देख रहे होंगे नजारा ये कि वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, ऐसे हमारे अम्बे सौभाग्य मदन कोमल के चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। गुरुवर्या प्रेम की बगिया के सभी पुष्पों को मेरा वंदन अभिनंदन। पात्र मेवाड़ भवन में सुधर्मा पाठ को सुशोभित करने वाले समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में मेरा शातर शत शत वंदन अभिनंदन। मेवाड़ संघ के संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी, यथा नाम तथा गुण। बेहुलाल जी भाई साहब है, दोनों नाहर भी उनके साथ हैं और चतुरलाल जी तो चतुर हैं ही, हम सब जानते हैं उनको तो कई वर्षों से, क्योंकि मेवाड़ का जो महिला मंडल की जो धुरी ही बदलने वाले हमारे, हमें न चाहते हुए भी उन्होंने जो समाज को, महिला मंडल को बहुत कुछ दिया है बदल बदल के, पर हमने माना जरूर है भाई साहब, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी अभी हमारे प्रकाश जी भाई साहब बोल रहे थे कि हम तपस्या के मामले में महिलाओं को देखते हैं, तो मैं भी कहना चाहूंगी भाई साहब, अभी अभी हमारी अध्यक्षा ने घोषणा करी है कि अधिवेशन आ रहा है, तो हम भी अर्थ के लिए आपकी ओर देखते हैं कि आप अर्थ के लिए तैयार रहें और समय समय पे अपनी बीवियों को बोलकर बोली बोलवाइए, यहाँ
से, और घर जाके बोलिएगा सबको ताकि हमारा भी अधिवेशन अच्छे से हो जाए। वैसे धन्यवाद इस मंच से देना चाहूंगी भाई साहब बेरुला जी भाई साहब को कि उन्होंने हमारी समय सीमा आधा करके, देखो क्योंकि एक रथ के दो पहिए हैं, महिला और पुरुष। घर में होते हैं परिवार में पति और पत्नी, ऐसे ही समाज में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों एक संस्था के पहिए हैं। तो भाई साहब ने वैसे कह दिया कि भी आधा प्रोग्राम महिला मंडल का होगा और आधा पुरुष वर्ग का होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम जानते हैं वेस्टेज खर्चा करके भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि अर्थ के लिए हम आपके साथ में बैठ के जरूर चर्चा करके ये बनाएंगे कि अभी हमारे अध्यक्षा ने बोल दिया कि गोलियां लगाई नहीं जाएगी। वास्तव में सही बात है, समय की नजाकत। तो देखिए गोलियां जो लेने वाले ही लेंगे, सबको सबका समय खराब कर। आप इतनी दूर से आते हैं तो कोई बात नहीं, हम गुरुदेव को ज्यादा सुनेंगे। और जिस को बहनों को फोन आए यथा योग्य आप जरूर मंडल को अपना सोपान देने की कोशिश करें। जी भाई साहब कुछ फरमा रहे थे आप? अच्छा, प्रकाश जी ने प्रकाश फैला दिया है कि भाई आपका जो आपने जो सोचा है वो टारगेट पूरा है। तो मैं तो सोचती हूँ कि महिला मंडल को अध्यक्षा जी कुछ और दे के जाए खर्चे के साथ साथ में। तो ऐसी हमारी जुझारू अध्यक्षा कंचन जी, झांसी की रानी भी इन्हें कहा जाता है, तो बहुत बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं। हालांकि ये 25वां साल होगा आपका, क्योंकि मेरे कार्यकाल से ही आप मांग करते आई थी। उस समय मेरे कार्यकाल में आपने बोला था कि हमें भवन होना चाहिए, तो आज भवन हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो ऐसे हमारी जुझारू कार्यकर्ता झांसी की रानी बहुत अच्छा, और कब से कार्य कर रही है, 9 साल से तो ये पद पे कार्य कर रही हैं। 2 बार महामंत्री का कार्य आप निभा चुकी हैं और इस बार अध्यक्षा का काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा कार्य और बहुत अच्छा कार्यकाल आपका जा रहा है। और आपका साथ दे रही है दोनों लीला जी, और संघ का साथ तो हमें है ही है। क्योंकि अभी बात हो रही थी, उस दिन बैठे थे हम लोग 10 दिन पहले भाई साहब के साथ, प्रकाश जी के साथ, तो बोला जा रहा था कि भाई मैं तो क्यों कि मैं वैसा मिले तो क्या सोमवार भी आई तो खीर पूड़ी कोई प्रोग्राम रख ला है, तो वो तो अच्छा रही। तो भाई साहब तो नहीं, खीर पूड़ी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपने सुंदर व्यवस्था हमारे लिए की, क्योंकि वास्तव में संघ अगर नहीं हो तो महिला मंडल कुछ भी नहीं है। ये हम संघ के ही पैरेलल संस्था है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से संघ को देना चाहूंगी कि आपकी पूरी टीम यथायोग्य हम आपका सहयोग करते हैं और आप हमें सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से ही संस्थाएं चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना। शुरू नहीं हुई है, 15-20 मिनट का कार्यक्रम और है, तो आप सुन के जाइएगा और जल्दी ना करें, क्योंकि आप आराम से प्रतिक्रमण के समय पहुंच सकते हैं। और आपके लिए संघ ने दोनों टाइम की सुंदर व्यवस्था रखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संघ को। प्लीज शांति बनाए रखें, आप जरूर उठे मगर बिना आवाज किए उठ के वापस आके अपने स्थान पर विराज जाए। क्षमताना, और जिन जिन बहनों को फोन आए बोलियों के लिए, वो जरूर अपने इसमें विचार करके, अपने परिवार से विचार करके, जबरदस्ती कोई नहीं है धर्म के मामले में। धर्म हमारा जबरदस्त जरूर है हमारे प्रकार। गया क्यों धर्म भावना, सोचो तो सही रे बहना, जागो तो सही। अगर मेरी बात आपके कुछ समझ में आई हो, अभी आपके प्रमुखा जी बोल रहे कि कम से कम कुछ सूचनाएं जैसा कार्यक्रम चल रहा है तो आपको नहीं उठना चाहिए इसमें। फिर भी अत्यंत आवश्यक कार्य है तो आप जा सकते हैं, पर कुछ समय के लिए और रुक जाइए, उनको और कुछ सूचनाएं देनी है। मैं आपके बीच में 1 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि वाकई में जो आज हम ये नज़ारा देख रहे हैं, यह गुरु सौभाग्य का दिया हुआ एक नज़ारा है। संतोष बेन सिंघवी के समय में यह नज़ारा चालू हुआ था, और आज के उनके बाद के अध्यक्षों ने करते आज कंचन जी सिंह जी और लीला जी के सानिध्य में यह एक सैकड़ों की संख्या में आज आप यहाँ पर उपस्थित हुई। बाकी में एक नारी जो बेटी के रूप में जन्म लेती है, बहू के रूप में दूसरे घर पे जाती है, कभी माँ का रोल निभाती है, कभी सास का रोल निभाती है, तो जीवन में इतने रोल निभाते निभाते, इतना सुनते सुनते, इतना सहन करते करते, फिर भी आज समाज से जुड़ी हुई है। और अगर धर्म में अगर आगे बढ़ती है और धर्म अगर किसी से पहचाना जाता है तो वो आप महिलाओं या नारी शक्ति से ही पहचाना जाता है। मैं खाली इतना ही कहते हुए, अभी मेरे उपनगर गुरुदेव कोमल मुनि से बात चल रही थी, उन्होंने मुझे आज बहुत आवाज आ रही, क्या कार्यक्रम है मेवाड़ भवन में। मैंने कहा यहाँ पर यहाँ की महिला मंडल का समागम है, तो उनकी तरफ से उन्होंने अध्यक्षा जी कंचन जी सिंघवी दोनों
महामंत्री जी लीला जी खरवाड़ो कोषाजी सांकला के साथ ही सभी तामस सम्मतियों और आप सभी नारी शक्तियों के लिए उन्होंने पूरी अम्बेस परंपरा की तरफ से उनकी तरफ से उन्होंने आशीर्वाद फरमाया है और शुभकामनाएं दी है कि आप जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। मैं ज्यादा बोलना नहीं, आपके बीच में अवरुद्ध नहीं बना। जय जिनेंद्र, जय मां। चरणों में सतत वंदन। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन उन्नीसा प्रेम विजय राज विजय लता जी के चरणों में नमन बारंबार। पाठ पर विराजित विनय मुनीसा एवं गौतम मुनीसा आदि ठाणा 5 के चरणों में त्रिवार वंदन एवं अभिनंदन। बधाए हुए सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे अध्यक्ष जी वेणुलाल जी साहब एवं महामंत्री प्रकाश जी साहब और कोषाध्यक्ष फूलजी साहब, हमारे अध्यक्षा जी कंचन जी सिंह जी एवं महामंत्री लीला जी खरवड़ के सानिध्य में ये समागम रखा है, जिसका शीर्षक है रिश्ते सवारे परिवार निखारे। सभी बहनें 1 मिनट के लिए बैठ जाए। मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली, वैसे आपका टाइम नहीं लूंगी। पहले के समय में भारत की पहचान थी संयुक्त परिवार। दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन सब एक छत के नीचे त्योहार साथ में मनाते थे। दुख सुख में साथ में बांटते थे। घर में बड़े थे तो बच्चों को संस्कार मिलते थे और बड़ों का सहारा भी मिलता था। यह समय बदल गया है। आजकल ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। पति पत्नी और बच्चे। इसका कारण है कि हर कोई आजादी चाहता है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है। कैरियर के लिए शहर बदलना, नौकरी के लिए देश बदलना, इसी के लिए संयुक्त परिवार की संस्कृति धीरे धीरे घटती जा रही है, लुप्त हो रही है। हमारा परिवार बिखर रहा है। दादा दादी की कहानियां से बच्चे दूर होते जा रहे, बुजुर्ग अकेलापन का शिकार हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है रिश्ते में वो अपनापन कम हो गया है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा और कोई समझाने वाला नहीं। घर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनता। घर रिश्तों की मिठास से बनता है। परिवार रिश्तों को संवारने का नाम है। आइए हम सब संकल्प लेते हैं, चाहे परिवार छोटा हो जाए लेकिन रिश्ते बड़े हो, मजबूत रखें, क्योंकि जब रिश्ते संवरते हैं तभी परिवार बनता है। जब रिश्ते संवरते हैं तभी परिवार बनता है। अब मैं आती हूँ मेरे मेन पॉइंट पे। सभी अध्यक्ष जी एवं मंत्री जी ध्यान देवे। आप फॉर्म हमारे से लेके जाओ और आप ही हमें वापस फॉर्म भर के दे, पूरा चेक करें। आप अम्बेश गुरु भक्त होना चाहिए और मेवाड़ संघ में मेंबर अन्यवारी होना चाहिए। में लिखवाती है, कृपया विशिष्ट ध्यान दे। उत्साह बहुत ही अच्छा है। अनुशासन वगैरह हर तरह से आप लोगों का बहुत अच्छा है और धर्म की जो भावना है आपकी वह बहुत ही उच्चतर बढ़ती रहे। इसी प्रकार से धर्म के कार्य में आप क्या है आगे बढ़ते रहे। और हमारा मेवाड़ भवन में क्या है चातुर्मास समय समय पर आप यहाँ पर क्या है लाभ लेते रहे। और आपको जैसा कि सवेरे सूचित किया है कि आचार्य सम्राट श्री अरुण सिंह महाराज की जन्म जयंती 13 तारीख को क्या है आ रही है और उनकी जन्म जयंती के दिवस आपको उनके गुणगान करने और उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेना है और सभी को आइंबिल तक की क्या है आराधना करनी है। अतः अधिक से अधिक संख्या में आप आइंबिल तक की अवश्य आराधना करेंगे और उन महापुरुषों के जन्म दिवस पर ये अवश्य उनको, क्योंकि आइंबिल उनके लिए क्या है विशेष प्रिय था। अतः आइंबिल का कार्यक्रम रखा हुआ है, आप आइंबिल की आराधना अवश्य करें। और पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज की तेले के प्रति उनकी बहुत ही क्या है अभिरुचि रहती थी। और जहाँ भी चातुर्मास होता तब सामूहिक तेले तक की क्या है आराधना कराते थे। प्रतिभा से
जो 300-400 वगैरह केले होते। और जब जोधपुर चातुर्मास हुआ, भगवान महावीर का कल्याण गाया और उस समय 2500वां, तो उस समय पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि 2500 क्या है केले की आराधना होनी चाहिए। संघ ने कहा कि इतनी संख्या में हम क्या है केले नहीं कर पाते, हमारे से नहीं होता, परंतु वहाँ का महिला मंडल आगे आया और घर घर में घूमकर उन्होंने क्या है तेले दिखाए, तो 2500 की जगह 3300 क्या हुए तेले हुए। और उसमें 600-700 क्या है बालक बालिकाओं ने तेले किए और उसमें से फिर क्या है अठाया वगैरह बड़ी तपस्याएं की निकली। तो महिलाएं जो क्या है हाथ में काम में दे देती है तो अवश्य क्या होता है सफल होता है। अतः आप जिस क्षेत्र से उपमंडल से आए हैं, आप सबका ये दायित्व है कि हमारी भावना है कि पूरे बॉम्बे में और वह भी मेवाड़ में तो क्या है होने ही है, मेवाड़ महिला मंडल में तो, और दूसरों में भी गुजराती है, मारवाड़ी है, गोलवाड़ के वगैरह कोई भी है, उन सब में क्या है आप लोग क्या है जागृति लावे, प्रेरणा देवे और अधिक से अधिक संख्या में तेले तक की क्या है आराधनाओं में हमने आह्वान किया है 2000 तेले का। और 2000 तेले तो क्या है यहाँ के लिए विशेष नहीं है, जहाँ पर 500, 600 मास खबर की तपस्याएं होती है और सिद्धि तक की इतनी आराधनाएं होती है, वहाँ पर ये तो कोई मामूली तप है। और ये मामूली तप तो आप क्या है कोई विशेष चीज नहीं है, आप अवश्य में तेले तप क्या है कर सकते हैं। और एक सामूहिक तेला होता है तो घर में क्या है वातावरण बनता है, और घर में वातावरण बनता है तो बालक बालिकाएं भी क्या है विचार करते हैं। जो एक भगवान ने क्या है ऐसा दिया है ये, आप देखिए जैसे कोई कहे कि भाई तेरे को 1 घंटा क्या है भोजन नहीं मिलेगा तो वह एकदम तड़पता है, और जब संकल्प कर लेता है, नियम ले लेता है कि मेरे को आज क्या है उपवास करना ही है, एकाग्रता करना ही है, तो वह क्या है कर लेता है। ये क्या है आप लोग भी क्या है एक संकल्प करेंगे, ठीक है। बहुत से जनों में क्या है चाय की आदत होती है और चाय की आदत होने के कारण से वे क्या है हिम्मत नहीं करते, परंतु आप हिम्मत करेंगे, विचार बनाएंगे, अपना मनोबल बनाएंगे तो आप अवश्य में क्या है तेले तक की आराधना कर सकेंगे। लोकमान्य संत वरिष्ठ श्री रूपचंद महाराज जो बहुत ही प्रभावशाली संत हुए, उनकी जन्म जयंती और उनके स्मृति दिवस पर ये तेले तप का क्या है आयोजन रखा गया। अतः आप तेला तप 20, 21 और 22 अगस्त का शुक्रवार नहीं शुक्रवार और शनिवार का वे तेले तप का आयोजन, सावन सुद 8th, 9वीं, 10वीं का वे तेले तप का आयोजन में आप अवश्य में सभी क्या है प्रयत्न करेंगे। और मंडल वालों पर तो महिला मंडल पर तो विशेष जवाबदारी है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी क्या है गुजराती हैं चाहे मारवाड़ी को अपने सादरी साडेरा वगैरह कहीं उनको भी क्या है जोड़ेंगे और अधिक से अधिक संख्या में तेले तक की आराधना हो, इस बात के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करेंगे। और 23 तारीख को यहाँ पर सामूहिक कार्य का आयोजन और उनके गुणानुवाद का कार्यक्रम बहुत बड़े पर रखा गया है। आप उसमें 23 तारीख के कार्यक्रम में अवश्य में क्या है भाग लेंगे और आप ये तैयारी करेंगे, तभी आपको हमारे को जब पता लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों ने क्या है पुरुषार्थ किया है और तेले तक में नाम लिखा है, तेले तक के लिए प्रयत्न किया है, आप अपना पुरुषार्थ बराबर बनाए रखेंगे, यही संदेश है। और यहाँ जब भी जो आयोजन हो आप अवश्य में समय पर यहाँ पर प्रवचन आदि का बराबर क्या है लाभ लेते रहेंगे। आनंद मैं एक सूचना देने के लिए आया हूँ मेवाड़ संघ की तरफ से। जो भी उपमंडल से अध्यक्षा जी, मंत्री जी और कोषाध्यक्षा जी पधारे हैं,
वो हमारे नीचे मेवाड़ सिंह के ऑफिस में आकर मिले, क्योंकि वहाँ आपके उपसंघ के लिए हमारे यहाँ से जो डायरी है, कूपन की डायरी, वो देकर जाना है। इतना सा हमारा काम करके जाए। हर उपमंडल से जो भी हमारे ऑफिस में मिले आपको दे दी जाएगी डायरी, खाली आपको वहाँ पर जाकर उपसंघ के अध्यक्ष मंत्री जी कोषाध्यक्ष के पास पहुँचाना है। इतना सा काम करें। जय हिंद, जय माँ। मंगलाचरण वाले, नाटिका वाले और जो मंच से आज जिसने अपने विचार रखे, वो सभी हमारे कोषाध्यक्ष जी से अपना गिफ्ट लेकर पधारे। अब गुरुदेव का मंगल। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आये वासं वंदामि गमगणुकं विसहन विष्णुनाथं मंगलकल्याणावासं विसहर कुलिंगमुक्तं कंठे धारी जोषयामनो दशगण लोकमानि दुष्ट जरादंति उसामन चिट्ठौ दूरे मंतो तुझपणामो विमो फलो विनर्तिगेसु विजीवा पावन तेरे दुख तो और गम तो समते लद्दे चिंतामणि कुमारी मुंबईये पावन ते अविज्ञानम जीवायरा मरण ठाणम ये संतो माये से भक्ति बन्य परे नियन तादेव नित्य को इन भवे भवे पास दिन चंदन भवे भवे पास दिन चंदन नव्यो नसुर सुर बरु के परिबंधिये गई किले से हरि सत्य आयरी वज्जाय सब सामने से नमः ओम प्रेम श्रीम लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय धन्यंत्र पद्मावती सेविताय विसाह कुलिंग मंत्राय मनवांचितम साधे 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 स्वा ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांछा पुण्य शत्रु उच्चाटने महामोहिनी सर्वनर नारी वशीकरणी जय विजय रिद्धि रिद्धि गुरु पुरुषा चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतम मंगलम चत्तारि उत्तमा अरिहंता उत्तमा सिद्धा उत्तमा साहु उत्तमा केवली प्रणतम उत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रकृति दया धर्म का शरणा ये चार शरणा दुर्गति हरना और शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो अंगो पावे